बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 मेजरमेंट के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। तो आज हम माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के जो ज़ीरो एरर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। No zero error. No zero error is the precise arrangement of the meter scale and the circular scale so that the zeros of both scale fit each other as follows. ज़ीरो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज होता है उसके ऊपर 2 स्केल्स होते हैं। एक होता है मेन स्केल जिसको मीटर स्केल भी कहते हैं, और जो सेकंड होता है वो सर्कुलर स्केल होता है। दिस इज़ अ सर्कुलर स्केल एंड दिस इज़ अ मेन स्केल। तो अगर हमने ज़ीरो एरर जो है वो नॉन ज़ीरो करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि ज़ीरो एरर नहीं आए, तो क्या करेंगे कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के जो ज़ीरो है उनको इस तरीके से आपस में मैच करेंगे, कंसाइड करवाएंगे कि हमारा जो ज़ीरो एरर है वो नॉन ज़ीरो एरर बन जाए। यहाँ पे 3 टाइप्स दी है ज़ीरो एरर की: नो ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड द थर्ड वन इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। To take precise measurement, we have to ensure that the micrometer we are using is of no zero error. अगर हमें अपनी मेजरमेंट प्रिसाइज चाहिए तो इस बात को इंश्योर करना है कि जो हम माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसमें जो ज़ीरो एरर हो वो बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। एरर इन अ माइक्रोमीटर रीडिंग. There can be 2 types of zero errors in a micrometer reading. Micrometer reading में 2 types के zero errors होते हैं. Number 1 is positive zero error and number 2 is negative zero error. What is positive zero error? Happen when the zero of the circular or auxiliary scale places below the zero of the meter scale reading. This is a meter scale. Meter scale is also known as main scale, and this is a circular scale, and circular scale is also known as auxiliary scale. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के बिलो साइड पर होगा, तो जो ज़ीरो एरर होगा वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। नेगेटिव ज़ीरो एरर happens when the zero of the circular or auxiliary scale places above the zero of the meter scale reading. नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से अबव साइड पर होगा, तो जो ज़ीरो एरर होगा उसको कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्नियर कैलिपर। अब हम स्टडी करेंगे कि वर्नियर कैलिपर में जो एरर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। नो ज़ीरो एरर। तो नो ज़ीरो एरर कब होगा? जब मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ कॉन्साइड करेगा, मैच करेगा, तो जो एरर होगा वो नो ज़ीरो एरर होगा। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर होगा, तो जो ज़ीरो एरर होगा उसको कहेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर होगा, तो ऐसे ज़ीरो एरर को कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। Next topic is stopwatch. This is a stopwatch. We use stopwatch to find instantaneous time or duration of interval. हम स्टॉपवॉच को यूज़ करते हैं किसी भी एक इंस्टेंट टाइम, किसी भी पॉइंट का अगर हमने टाइम फाइंड आउट करना है या किसी भी इंटरवल की ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी होगी तो हम स्टॉपवॉच यूज़ करेंगे। तो ये स्टॉपवॉच जो है आजकल इजीली सेल फ़ोन में भी अवेलेबल होता है।
हैव मिनट्स हैंड एंड सेकंड हैंड इन इट। स्टॉप वॉच में 2 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड एंड द सेकंड वन इज सेकंड हैंड। First, both point are set at 0 and start watch by pressing and releasing no. जब स्टॉप वॉच को हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि जो मिनट हैंड है और सेकंड हैंड है इनको पहले ज़ीरो पर लेकर आना है। उसके बाद जो ये नोब है इसको पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको रिलीज़ कर देंगे, तो ये जो स्टॉप वॉच है ये इसके हैंड से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। When second hand complete one revolution, minute hand advances by single division. सेकेंड हैंड जो है वो एक अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं, एक अपना चक्कर जो है कंप्लीट करती हैं, तो मिनट हैंड जो है वो आगे की तरफ एक सिंगल डिवीजन जो है वो आगे एडवांस हो जाती हैं, आगे इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल बैलेंस। दिस इज अ फिजिकल बैलेंस डिवाइस यूज टू मेजर मास। फिजिकल बैलेंस हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करने के लिए। कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल बीम। फिजिकल बैलेंस में क्या है, हॉरिजेंटल बीम होते हैं। दिस इज अ हॉरिजेंटल बीम। 2 सिमिलर पेन्स सस्पेंडेड ऑन नाइफ एजेस, लॉन्ग पॉइंटर कैपेबल ऑफ स्विंगिंग ऑन स्केल। इसके पास स्केल एंड पॉइंटर, सेंटर में पॉइंटर प्रेजेंट होता है जो कि हमें मेजरमेंट बता रहा होता है मास की, और इसके पास जो है 2 पेन्स होते हैं जो कि सस्पेंड हुए होते हैं यहाँ पर नाइफ एजेस के ज़रिए। ये नाइफ पॉइंट है और इन एजेस के ज़रिए जो है ये जो पेन्स है, ये 2 पेन्स हैं, ये इससे सस्पेंड होते हैं। द फिजिकल बैलेंस इज़ लेवल्ड ऑन अ टेबल बाय मीन्स ऑफ लेवलिंग स्क्रू। फिजिकल बैलेंस को अगर इसके लेवल को अगर हमने मेंटेन करना है तो हम इसको टेबल पर रखेंगे ताकि इसके जो पेन्स का जो लेवल है वो इक्वल रहे, और पेन्स के लेवल को अगर हमने इक्वल करना है तो लेवलिंग स्क्रू, दिस इज़ अ लेवलिंग स्क्रू, इसके ज़रिए हम इसके पेन को के लेवल को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग सिलेंडर। This is a cylinder. It is a glass cylinder with a scale graded in cubic centimeter or milliliter. ये एक ग्लास सिलेंडर है जिसके ऊपर डिवीजन मीन ये लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हुई हैं, और इन लाइंस को हम मेजर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में और मिलीलीटर में। यूज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मेजरिंग सिलेंडर को हम यूज़ करते हैं किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। When a liquid is poured, it rises to certain height. जब किसी भी लिक्विड को इस मेजरिंग सिलेंडर में हम पोर करते हैं, डालते हैं, तो वो उसका जो होता है वो किसी हाइट तक जो है वो लिक्विड जाता है, मेजर करते हैं हम उसको, उसकी हाइट को मेजर करते हैं। लेवल इज़ नोटेड एंड वॉल्यूम इज़ ऑब्टेन। फिर जो जैसे इसमें जो है वो मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड को पोर किया, उसके बाद इसकी जो हाइट है या कहेंगे वॉल्यूम जो है वो हम मेजर करेंगे मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड की। फॉर करेक्ट मेजरमेंट आई शुड बी केप्ट इन लेवल कॉन्टैक्ट। अगर हमें करेक्ट मेजरमेंट चाहिए होगी तो हम जो है वो आइस को सही जगह पर पुट करेंगे, यानी कि ये वाला जो है ये इसका मेनिस्कस होता है, एक लोअर मेनिस्कस होता है, एक अबव मेनिस्कस होता है। जब भी हम ये जो है अभी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मेजरिंग सिलेंडर में, यहाँ पे लोअर मेनिस्कस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें बताया हुआ है कि अगर हम यहाँ से देखते हैं इसको अबव साइड से देखेंगे तो ये भी रॉन्ग साइड है, अगर बिलो साइड से देखेंगे तो भी ये रॉन्ग साइड है। जब भी देखना हो किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना हो मेजरिंग सिलेंडर में तो उसको इस पोजीशन में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एरर एंड एक्यूरेसी। Accuracy is ascertaining the measurement of the quantities involve a phenomenon as close to actual values as possible. Accuracy क्या होती है कि जब हम किसी भी क्वांटिटीज़ की मेजर फाइंड आउट करते हैं
तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है उसके जो हमारी मेजरमेंट वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के क्लोजेस्ट होनी चाहिए। जितनी क्लोजेस्ट होगी, जितनी करीब होगी एक्चुअल वैल्यू के हमारी मेजरमेंट वैल्यू, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। एरर इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। एरर क्या है कि ये डिफरेंस होता है बिटवीन मेजर्ड वैल्यू के और एक्चुअल वैल्यू के। 3 टाइप्स ऑफ एरर: पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रैंडम एरर। पर्सनल एरर: error arises due to tendency of the person in making reading of same quantity। पर्सनल एरर क्यों हो रहा है? वो इस वजह से होता है कि ये जो पर्सन जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी अपनी किसी मिस्टेक की वजह से जो एरर आता है एक्सपेरिमेंट में या रीडिंग में एरर आएगा, तो वो जो एरर होगा वो पर्सनल एरर होगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर: एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन मेकिंग सेम मेजरमेंट फ्रॉम सेम इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है कि जिसमें देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर आता है, जब अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं और मेजरमेंट में कोई एरर आ रहा है और वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, तो ऐसे एरर को कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट इज रैंडम एरर: एरर अराइजेस ड्यू टू सराउंडिंग और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। रैंडम एरर क्या होता है कि जहाँ पर जिस भी इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसकी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग की वजह से कोई हमारे मेजरमेंट पर या हमारी रीडिंग के ऊपर कोई जो इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारी रीडिंग में एरर होगा, तो ऐसे एरर को कहेंगे रैंडम एरर। फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो रैंडम एरर में क्या है कि अगर एयर चेंज हो जाए या टेम्परेचर में कोई चेंज हो जाए या ह्यूमिडिटी, तो इनकी वजह से अगर हमारी रीडिंग में कोई एरर आता है तो वो रैंडम एरर होगा।